ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्ण परमात्मा राम की जय। आज का प्रसंग है ज्ञान की चर्चा का विषय है आज के भगवान कौन है। आज के भगवान कौन है, इस विषय पे, इस प्रसंग पे आज हम बोलेंगे कि आज के भगवान कौन है। सब कोई भगवान की तलाश में भाग रहा है। सभी लोग बता देते हैं भगवान मिलेंगे, लोग जीवन पर्यंत पूजा करते रहते हैं, अर्चना करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। लास्ट तक लोग कह देते हैं, और जब वो मरने लगता है तो कहते हैं भगवान तो बड़ा नाराज होता है कि भगवान कहाँ मिले, जीवन हमारा ऐसे ही चला गया। रोता है, पूरा जीवन चला गया व्यर्थ में, सही सदगुरु नहीं मिले इसलिए भगवान नहीं मिले। भाई रास्ता अच्छा बताने वाला होगा तभी मंजिल मिलेगी। किसी मंजिल को हासिल करना है तो जो मंजिल का रास्ता होता है, उस रास्ते को जो बताने वाला होगा, जिसको परिचायक कहते हैं, वो यदि सही है, उस रास्ते से चलकर उस मंजिल तक जो व्यक्ति पहुंचा है, उसी मंजिल की रास्ता को सही बता पाएगा। और जो कभी उस रास्ते पे चला नहीं, उस मंजिल को प्राप्त नहीं किया, और वो तुमको बता दे कि ऐसे चले जाइए, तो आप भला पहुंच पाएंगे वहां पे? कदापि नहीं पहुंच पाएंगे, कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया और वो आपको बताने लगे कि भगवान फलाना है, ठिकाना है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा। तो आज का चर्चा का विषय है कि भगवान, आज के भगवान कौन है। इसमें दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक तो भगवान और दूसरा आज के भगवान। भगवान के बारे में जानना पड़ेगा और फिर आज के भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। प्रसंग है, बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत बढ़िया प्रसंग है, जिसके चक्कर में सारे लोग परेशान हैं। भगवान कौन है, कहाँ मिलेगा, आज के भगवान कौन है। पहले वाले भगवान तो सुने सुनाए, श्री राम जी हुए भगवान, कृष्ण भगवान हुए, शंकर भगवान हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो पुराणों में बताया गया, तमाम देवियों के नाम बताए गए, बुद्ध भगवान हुए। तो क्या वो हैं? वो सब नष्ट हो गए। देहधारी थे, शरीर स्थूल था, और स्थूल शरीर जो पंचभूतों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये नश्वर है, ये अमर नहीं है, ये नष्ट होता है। कोई भी किसी के बारे में कितना भी झूठा फौरेब बता दे, चमत्कार दिखा दे कि वो मरे नहीं थे, सदे गए, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये मिथ्या भाषण है, गलत वक्तव्य है। अपनी बात मनाने के लिए, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए ये सब चर्चाएं करते हैं, लेकिन जहां पे असलियत है वो यही है कि पंचभूतों से जो भी शरीर निर्मित हुआ है उसका नाश निश्चित है। वो इसी पंचभूतों में मिल जाता है शरीर। पंचभूत कौन है? ये भूत नहीं, भूत हैं 5, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये शास्त्रों में कहा गया है। अग्नि, पानी, वायु, हवा, अग्नि, पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 भूत है। इन्हीं से मिल करके ये शरीर बना है। ये प्रोग्रेस करता है, छोटे से बड़ा होता है। इन 5 तत्व हैं, इन्हीं को पंचभूत कहा गया है। तो इन पंचभूत तत्वों से जो भी बने
उन सबका नाश हुआ, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर स्वरूप सदगुरु हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति वाली वृत्तियां हो, ठीक, वो शरीर रूप धारण किए हो, उनका विनाश हुआ है। तो जितने भी अवतार हुए सबका, जो पंचभूतों से निर्मित हुए हैं, सबका नाश हुआ है। तो फिर बात आती है कि आज के भगवान हैं कौन, जिनकी पूजा की जाए। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है। आज के भगवान कौन है? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज आसु बचन रवि कर निकर। ये आज के भगवान है। आज के भगवान है तत्वदर्शी सदगुरु। तत्वदर्शी सदगुरु कौन है? जिसने नाम के जप से, नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकटत जिम मूल रतन से, राम के नाम को जप करके वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा तक पहुंच गए। और जो दृष्टा रूप में परमात्मा था, वो अनंतता के रूप में उनके हृदय में जागृत हो गया। जब परमात्मा जागृत हो गया नाम के जप से, तो अनंतता हो गया, त्रिकालज्ञ। वो आत्मा उनकी क्या हो गई? त्रिकालज्ञ हो गई। भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब कुछ जानने लगे। आगे क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ था, सब कुछ वो जान गए। ज्योतिषियों का भी परम ज्योतिषी है। ज्योतियों का परम ज्योति, ज्योतिषियों का परम ज्योतिषी। तो तत्वदर्शी जो सदगुरु हैं, वो आज के भगवान है। प्रश्न का सटीक उत्तर, जो तत्वदर्शी। अब तत्वदर्शी सदगुरु कैसे ढूंढा जाए, तो इसकी पहचान बताएंगे। इस संसार में बहुत सारे तत्वदर्शी सदगुरु हैं, लेकिन हम आप उनको नहीं पहचान पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा अंधविश्वासी लोगों ने, जिन्होंने कभी प्राप्त ही नहीं किया, न ज्ञान के द्वारा न वैराग के द्वारा। वो दिव्य आंखें, ज्ञान और वैराग, भक्ति की दो आंखें, ज्ञान और वैराग, इन्हीं को दो बेटे कहते हैं। तो जब ये दोनों आंखें नहीं है, हमारी प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हैं, तो हम उस तत्वदर्शी सदगुरु को इसी संसार में हम नहीं पहचान पाते। और पहचानने का हम सरल तरीका बता रहे हैं। कहीं भी किसी भी प्रसंग में जा रहे हैं, किसी भी प्रसंग को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन रहे हैं, और सुनने के बाद आपके मन में जितने विकार थे, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, जो बहिर्मुखी था, संसार में लिप्त था, किसी को टेढ़ा मन कहते हैं। तो किसी भी भागवताचार या किसी भी ऋषि महात्मा या किसी भी संत या किसी भी गुरु के प्रवचनों को आप सुन रहे हैं या सुने, और जिस आचार्य या गुरु या संत या महात्मा के वचनों को सुन करके आपके शरीर में परिवर्तन हो जाए, यानी काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष धीरे धीरे सब समाप्त होने लगे। और इनके रहते क्या रहता है? मन टेढ़ा रहता है। जब ये समाप्त हो जाएंगे तो मन क्या हो जाएगा? आपका सीधा हो जाएगा। मन कहाँ लग जाएगा? वहां से हट करके ज्ञान, भक्ति, दया, धर्म, तेज प्रज्ञा, समधम, यानी दैवी संपत्ति जितनी 26, इनमें मन लग गया, अनुरक्त हो गया। सारे गलत काम आपने बंद कर दिए करना, असत्य भाषण बंद कर दिया, मनसा वाचा कर्मणा से सारे गलत काम करना बंद कर दिया। समझ लो कि जिस गुरु के प्रवचन को सुन करके हमारे अंदर ये परिवर्तन हुआ, तो मनन करिए एकांत में, वो ही तत्वदर्शी सदगुरु है, जिसने तुम्हारे टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा कर दिया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम, यमासितो ही वक्रूप चंद्रा सर्वत्र बंधते। गोस्वामी जी ने शुरू में ही लिखा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, याम याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्थित निश्रम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम, यमासितो ही वक्रोप चंद्रा सर्वत्र बंधते। वही शंकर स्वरूप सदगुरु है, वही तत्वदर्शी सदगुरु है, वही आज का भगवान है। यदि वो मिल जाएगा आपको, पहचान आपको हमने बता दिया। और यदि आप कथा भागवत सुनने जाते हैं, जितनी देर सुना उतनी देर तो बड़े मग्न रहे, हारमोनियम, ढोलक, तबला, ध्वनि, अच्छी अच्छी चुटकुले वाले किस्से, कहानियां, भजन सुनते रहे,
बड़े मग्न रहे, बड़े अच्छे पंडित जी हैं, बड़े अच्छे संत जी हैं, सुनते रहे। लेकिन सुनने के बाद घर भी आए तो वो जैसे उस सभा को छोड़ा तो इस कान से सुना, इस कान से निपट गए, फिर वही वृत्तियां हावी हो गई, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष। समझ लो तत्वदर्शी सदगुरु आचार भागवताचार संत नहीं है, नहीं है। फिर आप भागे भागवत के लिए, फिर दूसरी जगह हुई तो फिर गए मनोरंजन की, तो बड़ी अच्छी भागवत हुई, दूसरों से भी कह रहे हैं, लेकिन अपना भाग रहे हैं, स्वयं भाग रहे हैं। एक कथा सुना, फिर दूसरी कथा सुना, फिर तीसरी कथा सुना। क्यों? क्यों? राम के जो चरित्र हैं पुरुषोत्त अवस्था में सबके अंतःकरण में होते हैं, वो जागृत ही नहीं हुई, तो भौतिक दृष्टि से आप भाग रहे हैं, कोई कल्याण नहीं है आपका। माया में लिप्त हैं तो लिप्त बने रहेंगे। माया में लिप्त हुई है, लेकिन उतना हुई है स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए, इसको रोटी मिले, छत मिले लेटने के लिए, तन में कपड़े मिल जाए, सीमित खाना मिल जाए, सीमित, बस बहुत है। बाकी सारा ध्यान, सारा मन, सारा समय उसके अलावा भगवान की भक्ति में लगाइए, मन को एकाग्र करिए। तो जो आज के भगवान है वो सच्चे सदगुरु हैं, चाहे वो व्यासपीठ का कोई वक्ता हो, चाहे जंगल में रहने वाला कोई संत महात्मा हो, चाहे समाज के बीच में रहने वाला कोई सज्जन पुरुष हो, यदि उसके अंदर ये 26 लक्षण हैं, दैवी संपत्तियां हैं, और उसकी कथा, उसके प्रवचन, उसके उपदेश सुनने के बाद आपके अंतःकरण में, आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आसुरी वृत्तियां नष्ट हो रही, दैवी संपत्ति जागृत हो रही, तो समझ लो वो किसी भी वेश में हो, चाहे वो रंगे कपड़ा पहने हो, चाहे सादे पहने हो, वो तत्वदर्शी सदगुरु है, वो आज का भगवान है। तो बताया है कि वो कैसा होता है, होता तो है वो नर रूप में, लेकिन होता नर है, लेकिन नर रूप में क्या है? वो हरि है। कि बंदहु गुरु पद कंज, अप्रपा सिंधन रूप हरि, अमहामोह तम पुंग, कि जासु बचन रवि कर विकर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर। है तो नर रूप में, लेकिन है क्या? वो हरि है, वो शंकर स्वरूप सदगुरु है। तो इसलिए वो आज का भगवान है, उसी को आज का भगवान कहते हैं, और कोई दूसरा भगवान नहीं। साधक के टेढ़े मन को सीधा कर दे, शंकर स्वरूप वही सदगुरु है, और जो टेढ़े मन को सीधा नहीं कर रहा वही साकार परमात्मा। यही तो भगवान कृष्ण ने किया था, वो भी आड़मांस के थे, लेकिन अर्जुन के टेढ़े मन को सीधा कर दिया था, साकार ब्रह्म हो गए थे। यही श्री राम जी ने किया था, और तारा के मन को टेढ़ा था, बहुत सारे लोगों के टेढ़े मन को सीधा किया था भगवान शंकर है। ये सब क्या है? सब शरीरधारी थे। तो सब ने, भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर स्वामी हुए, और तमाम सदगुरु हुए, ये सब टेढ़े मन को क्या किया? सीधा किया है लोगों के। अब सीधा उसी का हो सकता है टेढ़ा मन, जो गुरु की बात को मानेगा। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध थे। जो गुरु के वचनों को नहीं मान रहा, जो सच्चा सदगुरु है, और उसने कहा कि आपको ये भजन करना है, ये विधि है, इस हिसाब से करना है, और यदि आप गुरु के वचनों को नहीं मान रहे तो ना तो आपको सुख मिलेगा, ना आपको सिद्धि मिलेगी, ना धन ही मिलेगा और ना भगवान मिलेंगे। दो दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, कुछ नहीं मिलेगा, अधोगति में चले जाएंगे, टोटा रतन आपका जाप रहेगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। आज के जो भगवान है वो सदगुरु भगवान है, नर रूप में हरि है, वही ज्ञान के प्रकाश है। बाकी वो ब्रह्म नहीं आता, वो तो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे बिन आना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बार सेखा, सब भांत अलौकिक करनी महिमा जास, जाई नहीं बनी, जाई न जानत वेद बुद्ध, जाई धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशल पद भगवान।
वो जन्म नहीं लेता है, वो साधक के हृदय में अंतःकरण में प्रकट होता है। जब प्रकट हो गया तो उसके अंदर 6 ईश्वर, 8 सिद्धि, 9 निधि, यानी ईश्वर की सारी शक्ति आ जाती है, ईश्वरमय हो जाता है। उसी को जो है भगवान कहते हैं। तो जो विकारों से रहित हो जाता है, जिसके अंदर सिर्फ दैवी संपत्ति होती है, वही आज का भगवान है, तो सदगुरु कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम 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 राम। ओम